हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। मारुति की ऐसी गाड़ी जिसने लॉन्च होते ही धमाका सा मचा दिया। वैसे मारुति की गाड़ियां वाही लूटती थी सिर्फ माइलेज के लिए, लेकिन जैसे ही ये विक्टोरिस लॉन्च हुई है ना, इसने हर पहलू में अपने पूरे के पूरे नंबर बनाए हैं। चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो कीमत हो, या फिर हो वो इसके बेस मॉडल में दिए जाने वाले फीचर। भाई एक से एक चीजें डाल दी। ऑटोमेटिक ले लो, सीएनजी ले लो, वो भी पूरे बूट स्पेस के साथ, या फिर उसके साथ ऑल व्हील ड्राइव ले लो। सारी चीजें इसमें डाल के दे दिया कंपनी ने। इसीलिए इसके साथ टैगलाइन जोड़ी है गॉट इट ऑल। और अपने सामने है इसका सबसे ज्यादा डिमांड होने वाला भाई बेस मॉडल LXi। बेस मॉडल स्पेशलिटी है, इसीलिए इंतजार कर रहा था। जैसे ही LXi पहुंचेगा वैसे ही बनाऊंगा। और भाई क्या ही चीज है, आप समझ रहे हो, ये चाबी मेरे हाथ में है पुश स्टार्ट वाली, जो कि एक सपना होता था किसी भी कम बजट वाले के लिए कि टॉप मॉडल में उसे ये चाबी मिलेंगी। लेकिन विक्टोरिस में बेस मॉडल में ही एरिना में भाई एरिना में बेस मॉडल में आपको पुश स्टार्ट बटन मिलने वाला है विक्टोरिस के साथ। सबसे पहली चीज आ जाती है कीमत की। इन सारे फीचर्स के साथ कीमत क्या रखी है, तो कीमत है इसकी सिर्फ 10,49,000 रुपए, मतलब 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत रखी है कंपनी ने। और अभी तो मैं सिर्फ आपको ये कीमत ही बता रहा हूँ, बाहर से लुक्स बता रहा हूँ। जब आपको इसके फीचर बताने लगूंगा आप कहोगे भाई ही गाड़ी लेनी है। अब ऑन रोड कीमत की बात करें तो मैं हूं इस समय मारुति सुजुकी एरिना में, हल्द्वानी में, नैनीताल मोटर पे। यहां पर यह आपको पड़ेगी लगभग 12.25 लाख रुपए की। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात आ जाती है कि ऐसी क्या चीज बना दी है कंपनी ने जिसके लिए लोग दीवाने हुए हैं। तो भाई दीवाने लोग ही नहीं हुए, जैसे ही हमारे सामने आई थी, अनवील हुई थी गाड़ी, तुरंत मैं खुद इसका दीवाना हो गया था। स्पेशली इसके लुक्स ऐसे दिए हैं कंपनी ने कि ये कोई भी पोलराइजेशन नहीं करेगा। चाहे आपके घर में बच्चा है या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, ये सबको पसंद आने वाला डिजाइन है। उसके साथ साथ बात करें इसकी चौड़ाई की, मिड साइज एसयूवी में जो गाड़ियां आपको मिल रही हैं ये उनके बराबर ही है। 1795 mm की चौड़ाई है। साथ में बात करें, देखो बेस मॉडल है, फिर भी आपको यहां पर इसमें ग्रिल में जो स्लीक सी ग्रिल है, इसमें मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट। और भाई ये जनरली हम देखते हैं बेस मॉडल में रफ ब्लैक होता था, लेकिन यह ग्लॉसी ब्लैक है। साथ में पूरी की पूरी आपको लुक कंप्लीट करती हुई एक मिल जाती है क्रोम की पट्टी। बीच में है बड़ा सा सुजुकी लोगो। और भाई फैशनेबल देने के लिए आगे का जो बम्पर है ये भी स्प्लिट टाइप में दिया हुआ है। देख रहे हो, ये एक पोर्शन है और ये एक अलग पार्ट है। क्या बात है, लुक अच्छा दे रहा है। यहाँ पर आपको स्पेस दे रखा है, किसके लिए, अपने फॉग लैंप के लिए। आप एजेंसी से ही, मतलब शोरूम से ही लगवा सकते हो डिलीवरी लेते हुए। नीचे मिल जाती है आपको स्किड प्लेट। और ओवरऑल व्हाइट कलर ले लो, चाहे इसका नया जो लॉन्च हुआ है भाई एक्वा ग्रीन टाइप का, वो भी ले, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इसके डिजाइन की वजह से। आ जाते हैं इसके अब साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड से गाड़ी, आगे से तो अच्छी लगी रही है भाई, पीछे से कई लोगों को ये रेंज रोवर वाला फील दे रही है। बात कर ले पूरी लंबाई की, तो लंबाई इसमें आपको वही मिड साइज एसयूवी वाली मिल जा रही है, 4.3 मीटर से ऊपर। प्रिसाइजली बात करें 4365 4365 mm की। आ जाओगे व्हील पर, तो बहुत अच्छी चीज है भाई, बेस मॉडल में भी इसमें आपको मिल जाता है 17 इंच का ही व्हील। कॉम्पिटिशन में हम देखें तो बेस मॉडल में 16 इंच का डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉप से लेकर नीचे बेस तक आपको 17 इंच का ही दिया गया। बहुत अच्छा है। 215 60 R17 सेक्शन है। व्हील कवर साथ में ही आपको मिल रहा है गाड़ी के। और डिस्क ब्रेक सिर्फ आगे नहीं है, चारों के चारों व्हील में। भाई अच्छी ब्रेकिंग के लिए चारों व्हील्स में स्टैंडर्ड आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। आ जाओगे अपने मिरर की तरफ, तो मिरर भले ही आपको काले रंग का दिख रहा है, लेकिन भाई काले रंग के साथ आपको यहाँ इंडिकेटर मिल रहा है और साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। बस फोल्डिंग आपको इसको हाथ से करनी पड़ेगी इस तरह से, लेकिन एडजस्टमेंट अंदर से ही हो जाएगा। डोर हैंडल भी ब्लैक कलर के दिख रहे हैं भाई, इस पे केवल क्रोम चिपक जाएगा, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अच्छी चीज है भाई, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है आपको। और सिर्फ इस साइड नहीं, दोनों की दोनों तरफ, यहां भी और वहां को ड्राइवर साइड भी। भाई यहीं से चाबी को जेब में रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहीं से दबाए लॉक और अनलॉक। ये हो गया। ए पिलर बी पिलर दोनों के दोनों बॉडी कलर्ड है, लेकिन ये भी रैप करवा लेंगे। और कोई भी ले, मैं भी लूं, कोई लेगा भाई, ये सीधा रैप करा के पूरा एक फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट आ जाता है इसमें, बहुत सही। हालांकि ये दोनों जो पिलर है ये तो अपने हैं ही ब्लैक आउट। आ जाओगे सबसे पीछे, अगर वह सबसे पीछे आने से एक चीज भूल गया पहले मैं, आपको अच्छी अच्छी क्लैडिंग तो दिख ही रही है, लेकिन इसका अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, वो बहुत जरूरी, वो मिल रहा है आपको इसमें 210 mm का। उसके साथ साथ व्हील बेस जो अंदर स्पेस देगा वो है अपना 2600 mm का, बहुत सही। अब आ जाओ पीछे की तरफ। रियर की तरफ आते आते आप दोबारा से इंप्रेस होने लगते हो भाई, इसका कोई सा भी एंगल देखो अच्छी ही लग रही है गाड़ी। रियर में आप देखोगे बेस मॉडल होते हुए भी इसमें आपको एलईडी वाली यूनिट मिल जाती है। यहाँ पर हो गया अपना ऑलवेज ऑन मोड में, जैसे ही आप लैंप जलाओगे तो ये जलेगा, ब्रेक दबाओगे तो यही तेजी से जलेगी। साथ में यहाँ हो गया इंडिकेटर। अगर इससे ऊपर के वेरिएंट आप लेते हो तो ये बीच में भी आपको पूरी की पूरी एलईडी कनेक्टेड लैंप मिलती है, इसमें नहीं है, लेकिन
लेकिन होगा क्या काम, एक ही काम होगा, सीधा इसको निकाल के लगा दिया जाएगा भाई, प्रॉपर एंड टू एंड लुक मिल जाएगा कनेक्टेड टेल लैम्प वाला। बात करेंगे बीच में बड़ा बड़ा आपको यहाँ पर विक्टोरिस मिल जाता है, और विक्टोरिस भी क्रोम में नहीं है, सिर्फ सुजुकी का लोगो क्रोम में, ये मिल रहा है आपको पूरा, ये देख रहे हो साटन सिल्वर फिनिश में। साथ में दूर से देखेंगे तो आगे की तरफ पीछे भी आपको मिल रहा है इस तरह से स्किड प्लेट, 2 पॉइंट मिल जाते हैं आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर, और इसी यूनिट के साथ यहाँ पर ये देख रहे हो व्हाइट व्हाइट, ये है अपने रिवर्स लैंप, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहा है रिवर्स पार्किंग सेंसर, बहुत बढ़िया चीज है कि भाई कंपनी अभी भी 4 पॉइंट पे लगी हुई है। बहुत सी कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अब 2 पॉइंट ही छोड़ दिए हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट मिल रहे हैं। उसके साथ साथ ऊपर आ जाओगे तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपको मिल जाता है डिफॉगर, क्या बात है, बेस मॉडल में भी। साथ में ऊपर इस तरह से डिजाइन के साथ साथ जाता है अपना स्पॉइलर, जो कि साइड प्रोफाइल से और प्यारा लुक देता है, और इसी में इंक्लूडेड है अपना क्या बात, स्टॉप लैंप, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर शार्प एंटीना, ये सब कुछ आपको बेस मॉडल में मिल रहा है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, क्योंकि स्टैंडर्ड का रखा है इसमें स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, जिसकी वजह से माइलेज मिलता है ताबड़तोड़। कितना है भाई, 21 का। अभी इंजन दिखाऊंगा, ट्यूनिंग दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे हाँ भाई 21 देती होगी, और मारुति ऐसी है जितना क्लेम करता है भाई उससे ऊपर भी देती है ये, मैं खुद यूजर हूँ मारुति का, बता सकता हूँ। तो आ जाते हैं पूरा पूरा कंप्लीट करते हुए दोबारा से। वैसे मैं हेडलैम्प बताना भूल गया था, तो बता देता हूँ दोबारा से, क्या दिक्कत है भाई, चीज ही ऐसी है, बार बार देखो बार बार बताओ। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अंदर ग्लॉसी ब्लैक यूनिट है, उसके अंदर सिंगल यूनिट प्रोजेक्टर है, यही पूरा काम कर जाती है, हाई एंड लो यही काम करेगा। इसमें हेलोजन बल्ब मिल रहा है आपको, हालांकि क्या करोगे आप इसमें एलईडी लगवा लोगे। साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, ये है पायलट लैंप और ये है इंडिकेटर, ये कंप्लीट हेलोजन यूनिट ही आपको मिलती है। तो ये हो जाता है बाहर बाहर से अपना पूरा पूरा लुक। अब बात आ जाती है इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए चाहिए अपन को चाबी है कुछ इस तरह से, स्टैंडर्ड है टॉप मॉडल तक, बट टॉप में अपना इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज आ जाएगा, तो यहाँ पर एक और बटन आ जाता है बूट ओपन करने के लिए, लेकिन इसमें अपनी 2 पॉइंट है। क्या है बटन, ये हो गया लॉक और उसके साथ ये हो गया अनलॉक। अब क्या करें, अब आ जाते हैं अंदर। तो ये है कुछ इंटीरियर। टी क्यों चल रहा है भाई, रिमाइंडर है अपना लैंप के लिए, इसको बंद करके देखते ही नज़ारा भाई मूड बन जाता है। मारुति काफ़ी टाइम से ब्लैक के साथ या वाइन कलर दे रही थी, या ब्राउन कलर, चॉकलेट कलर, इस तरह के इंटीरियर थे, कहीं ना कहीं एक जैसे लगने लगे थे, लेकिन डिमांड कर रहा था टाइम कि भाई कुछ नया लेकर आओ, कुछ ऐसी चीज़ लेकर आओ जो कंपटीशन को टक्कर दे, और यहाँ पर इन्होंने वो काम कर दिया है। ब्लैक के साथ आपको ग्रेज कलर का, ये थोड़ा डल है, बहुत लाइट ग्रे टोन है, इसके साथ डुअल टोन इंटीरियर मिल रहा है, और बेस मॉडल से ही 4 चांद लगाने के लिए इंटीरियर में आपको ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिल रहा है। चाहे चारों डोर की बात करो या फिर बात करें अपने डैशबोर्ड की, जहां भी ब्लैक पोर्शन है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक चमकता हुआ मिल रहा है भाई, प्रीमियमनेस फील होती है इससे। साथ में भाई सॉफ्ट टच भी है, क्या बात है। बेस मॉडल में जो है समझ लो वो स्टैंडर्ड ही है। यहाँ पर आ जाओ और पावर विंडो के बटन्स पे ड्राइवर साइड अपना ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाता है, बाकी चारों पावर विंडो है ही। साथ में ये हो गया सेंटर लॉक करने के लिए, मिरर को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली यहाँ पर बटन गायब है, मतलब फोल्डिंग नहीं है केवल, ठीक है। बाकी लीवर हो गया इस तरह से, नीचे बॉटल होल्डर है, मैप पॉकेट है, स्पीकर ग्रिल आपको मिल रही है भाई, स्पीकर भी है इसमें, क्योंकि बेस मॉडल होते हुए स्टीरियो डाल के दे दिया है कंपनी ने। कौन सी कंपनी कर रही है, मिड साइज एसयूवी में तो कोई कर ही नहीं रहे भाई, इन्होंने कर दिया, एक स्टेप ऊपर ही रहते हैं। यही धमाका मचाया था जब ग्रैंड विटारा लॉन्च करी थी, उसके साथ यही धमाका मचाया जब विक्टोरिस लॉन्च करी है, क्या बात है, ठीक है। तो ये हो गए, आ जाते हैं अब सीट पे, एक बार चाबी रख देते हैं यहाँ। सीट पे आते ही सीट में कोई भी शिकायत नहीं होती मारुति की, बिल्कुल स्टैंडर्ड टॉप नॉच अपना अंडरथाई सपोर्ट। साथ में जो ड्राइविंग, स्पेशली मैं ड्राइविंग सीट की बात कर रहा हूँ, नीचे आप डिजायर से बात कर लो या फिर ऊपर विक्टोरियस की बात कर लो, हर चीज मतलब साइड जो अपने बोल्स्टर्स हैं वो, अंडरथाई सपोर्ट वो सबसे बढ़िया। हाइट एडजस्टमेंट की बात करें वो सीट में आपको नहीं मिलता, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए आपको जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें दोनों टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दे रखा है भाई, इससे कंपनसेशन हो जाएगा, अपना पोस्चर पूरा सेट कर सकते हो आप। आ जाएंगे बैक साइड पे, और भाई यहाँ पर देख लो एक बार, एसआरएस एयरबैग, मतलब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, 2 सीट का साइड में, 2 साइड कर्टेन और 2 फ्रंटल इंपैक्ट से बचाने के लिए अपने, ओके रिपोर्ट। बाकी हेडरेस्ट 5 दे रखे, 5 हेडरेस्ट एडजस्टेबल, आगे 2 पीछे 3, अभी वहां भी जाके दिखाऊंगा भाई। आ जाते हैं अब सीट पे, क्या बात है। तो ये हैं अंदर के नज़ारे, लग रहा है ये हटा दो, लग रहा है अब कि हाँ भाई प्रीमियम सी गाड़ी में हैं हम। इसको करते हैं बंद, टिकटॉक को करते हैं बंद, और क्लच दबा देते हैं अपना जादुई बटन, ये रहा फुल स्टार्ट, क्या बात है, वाह जी वाह। स्टार्ट होते ही भर्राटा एकदम हो गया चालू, किसका, अपने ब्लोअर का। इसको करते हैं कम,
ऐसे यूनिट देखिए मारुति की गाड़ी में कहीं, भाई क्या बात है। स्टैंडर्ड वही रख दिया था बीच में डिस्प्ले वाला, लेकिन आप कहोगे भाई डिस्प्ले तो खा गई है, हमें पता कैसा चलेगा कि कितने नंबर पे एसी चल रहा है। ठीक है भाई ठीक है, तकादे हो जाएंगे आपको जैसे ही तेल कम होगा। हाँ तो पता कैसा चलेगा, तो भाई पता इसी डिस्प्ले में लग जाएगा, स्क्रीन दी है, पूरा काम किया उसका। ये देखो भाई, कम ज़्यादा करोगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसे डिस्प्ले पे मिलती जाएगी। यहाँ पर फैन कम ज़्यादा हुआ और साथ में टेम्परेचर भी करेंगे तो टेम्परेचर भी यहाँ दिखता जाएगा। अब आप कहोगे भाई ठीक है ये तो मैनुअली कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कहाँ है, ना यहाँ ऑटो का बटन है ना यहाँ आपको दिख रहा है, तो आपको दिखेगा यहाँ, जैसे ही आप इस पर जाते हो तो आपको यहाँ ऑटो का दिख जाएगा। क्या बात है भाई, इस तरह से सारा का सारा सेटअप दे रखा है इसी में, बहुत बढ़िया। मारुति है, इसी वजह से ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर स्लीक हो पाया है। एक टॉगल बटन दे दिया है वॉल्यूम के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ना यहाँ, और वन टच में ही इससे आप म्यूट कर सकते हो पूरा सिस्टम, बहुत बढ़िया। तो ये बाकी ये हो गए बटन, बढ़िया है, प्रीमियम से फिनिश है, स्टडी फील हो रहे हैं। बाकी उसके नीचे आपको एक और स्पेस दे दिया, यहाँ पर अपना फ़ोन पर्स कुछ भी रख लोगे, चाबी रख लोगे। उसके नीचे और स्पेस दिया हुआ है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, साथ में यहाँ पर दिया हुआ है अपना USB, इसमें कुछ भी लगाओगे आप ड्राइव वगैरह उसके लिए। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स लगाते ही इस तरह से आपको ब्लैंक स्क्रीन मिल जाती है, क्योंकि इसमें कैमरा नहीं है, कैमरा आपको लगाना पड़ेगा, शोरूम से लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर छोटा सा सिक्के विक्के रखने की जगह, यहाँ पर 2-2 का फोल्डर है, आपको टिप दे रखी है अपने क्रोम में। और आ जाओ यहाँ पर आर्मरेस्ट, जो बहुत ज़रूरी होता है वो भी इसमें दे रखा है आपको, पूरा का पूरा सॉफ्ट टच, मतलब लेदरेट के साथ। नीचे स्पेस भी ठीक ठाक आपको मिल रहा है इसमें, और स्लाइड भी है। ठीक, अब आ जाओ कहाँ, यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे। तो स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग मिल जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल है क्योंकि म्यूजिक प्लेयर है तो इसीलिए सारे कंट्रोल, सीक आगे पीछे, नेक्स्ट, प्रीवियस, साथ में वॉल्यूम अप डाउन, ये हो गया वॉइस कमांड, और यहाँ से कॉल उठाना कॉल काटना, ये हो गई कहानी। उसके बाद हॉर्न 2 टोन में पी वाला दे रखा है। यहाँ पर आ गया हेडलैम्प का स्टॉक जो कि मैनुअल है, यहाँ आ गया वाइपर का स्टॉक जो कि मैनुअल ही है। यहाँ पर जाना पहचाना अपना क्लस्टर है, मैं क्योंकि फ्रॉन्क चला रहा हूँ तो मुझे आदत है इसकी क्लस्टर की। यहाँ पर 2 बड़े बड़े डायल एनालॉग, ये हो गया टैको, वाजिवा, ये हो गया यहाँ पर स्पीडो, बीच में आपको मिल जा रही है MID, और ये कलर्ड है, तो हाँ कलर्ड है बिल्कुल है। और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से मिल जा रही है। रीसेट वगैरह करोगे तो वो भी यहाँ से ट्रिप की डिटेल नीचे कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह सब दिख रहा है इसमें, बढ़िया। यहाँ पर हो गया इंजन का टेम्परेचर, यहाँ पर हो गया अपना फ्यूल गेज। और क्या कहानी बची, और बची है यहाँ, ये तो बताया नहीं ना अभी, आपको दिखा दिया केवल। तो भाई ये आपको मिल रहा है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलाने वाला है, इनका स्मार्ट प्ले प्रो नाम से। ओके रिपोर्ट। और अपना साइज़ की बात करें तो 7 इंच का है, वायरलेस चला ही देगा, बता ही दिया। स्पीकर भी दे दिए, तो आपको इसमें कुछ छिड़वाना ही नहीं है, फ्रंट के दोनों स्पीकर आपको इसमें मिल जा रहे हैं, कोई छेड़छाड़ बाहर से नहीं होनी अगर आप इसमें सफिशिएंट हो। बाकी जगह दे रखी है आपको, अगर इसमें कंपोनेंट वगैरह लगवाते हो तो आपके ट्विटर यहीं पर ही फिट हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना, सिल्वर फिनिश है, साथ में ब्लैक क्रोम है, डुअल टोन है, यहाँ पर भी ये डिज़ाइन देखो, बढ़िया लग रहा है ओवरऑल फील। चलो आ जाओ यहाँ पर डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल मिरर, IRVM, ये हो गया टिंग टिंग टिंग, अपना दोनों के दोनों लैंप, या LED कर देना चाहिए यार, अब तो कर दें। यहाँ पर माइक आपको मिल जाता है, और यहाँ पर टिकट होल्डर है, यहाँ पर मिरर नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, तो ये है बड़ा सा ग्लव बॉक्स, बहुत अच्छा खासा सामान आ जाएगा, और उसे रख देते हैं हम वापस यहाँ पर। और अब आ जाते हैं दोबारा गाड़ी पे। तो गाड़ी का आगे का पूरा जो कॉकपिट है वो अपना हो चुका है कंप्लीट। स्पेस वगैरह बहुत बढ़िया है, नीचे 3 पैडल है क्योंकि बेस मॉडल है, मैनुअल वाला ही है। और ऑटोमेटिक की बात करोगे तो इससे ऊपर से आपको मिलने शुरू होते हैं। यहाँ पर अपना डेड पैडल है, और डेड पैडल पे भी सॉफ्ट फील दे रखा है, ये देख लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। यहाँ के कंट्रोल्स रह गए हैं, ये है अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ साथ इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, और ये है अपना हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करोगे। चलो भाई अब आ जाओ पीछे की तरफ। इसको किया हमने ओपन, और यहाँ से गए अंदर। बड़ा सा डोर है, ये देखो, अच्छा खासा साइज है डोर का, क्योंकि आपको निकलने बढ़ने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए। फिलहाल पहले आ जाते हैं डोर ट्रिम पे। आगे की तरफ पीछे भी आपको पूरा डुअल टोन ही मिल रहा है, ग्लॉसी ब्लैक 4 चांद लगा रहे हैं। नीचे सॉफ्ट टच है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल है, अगर आपको कम पड़ रहे हैं वो 2 स्पीकर तो आप यहाँ पर भी स्पीकर फिट करवा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गए पावर विंडो। आओ यहाँ, तो ये है अपना अंडर साइज सपोर्ट, और एक बार बैठते हैं यहाँ पर। भाई नी रूम
क्या बात है। और मेरी हाइट मैं बताऊं 5'5" के नीचे मतलब बीच में ही है, आप ये समझो 167 सेंटीमीटर। उसके हिसाब से इतनी जगह मिल रही है, मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है ये स्पेस, ठीक है, जो सीट है। और भाई ये पूरा का पूरा आपको मजे, साइड्स में आपको लैंप मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप, और अच्छी खासी जगह है अंदर, 3 बंदे आराम से बैठेंगे। पीछे के कंफर्ट के लिए बेस मॉडल में ही आपको मिल जाते हैं एसी वेंट्स, वाह जी वाह। साथ में हम्प देखें, हम्प थोड़ा सा ऊंचा आपको फील होगा। यहाँ पर आ जाओगे, 3 हेडरेस्ट हैं, पीछे भी एडजस्टेबल हैं, 60-40 है। साथ में आपको मिल जा रहा है आर्म रेस्ट विद कप होल्डर, मतलब जो भी चीज़ पीछे चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिल जा रही है, वाह जी वाह। तो ये हो गई कहानी पीछे की। अच्छा भाई मारुति नहीं भूल रही है, बहुत काम की चीज़ है, दिखती छोटी सी है, जो हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट करते हो ना अपना ये पट्टा सीट बेल्ट, भाई ये नहीं तो गर्दन में लगता है, इसको नीचे कर लोगे तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाएगी। ये बहुत सही चीज़ है, मारुति देती है, बढ़िया। तो ये हो गई कहानी यहाँ की। चलो अब क्या करें, अब चलते हैं पीछे और ज़्यादा यहाँ पर। अब आते हैं डिग्गी पर, क्योंकि डिग्गी को भी बताया है, मतलब बूट स्पेस को बताया है कि ये सेगमेंट में सबसे ऊपर है कितनी। तो ये देखो भाई, इसमें पार्सल ट्रे कोई नहीं है, पूरा का पूरा खुला हुआ है। और भाई ये पूरा जो फट्टा है इसके नीचे भी आपको स्पेस मिल रहा है, क्योंकि इसमें स्टेप नहीं, मतलब स्पेयर व्हील नहीं है। स्पेयर व्हील आप चाहते हो आप इसमें लगवा सकते हो, मतलब बहुत से लोग होंगे गाड़ी लेते ही इसमें स्पेयर व्हील लगवा लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, है एक दिमागी जो सुकून है वो मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं भी रखवाते तो भाई आपको यहाँ पर कंपनी दे रही है जो टायर रिपेयर किट है, पंचर रिपेयर किट, वो साथ में, ठीक है। ये हो गया जैक वगैरह अपना। और उसके साथ अगर नंबर्स की बात करो, नंबर आपको कहीं कहीं वेरिएट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नंबर साइंस के लगभग 466 466 लीटर के अराउंड, ठीक है, 450 लीटर से ऊपर ही, इसीलिए सेगमेंट लीडिंग कहा गया। यहाँ साइड्स में भी अच्छी खासी जगह मिल रही है, हुक मिल रहा है आपको यहाँ पर। और बढ़ा दो इसे तो आप फोल्ड भी कर सकते हो, चाहे दोनों की दोनों सीटें, चाहे 60-40 बताया आपको, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से बंद। और कहाँ तेल कहाँ से डलेगा, ये भाई ये है फ्लैप अपना। पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल की कैपेसिटी है 45 लीटर की, 45 लीटर्स की। चलो अब क्या करें, अब इस शांत से जो जैम है ना, उस इंजन की तरफ चलते हैं, इंजन के दीदार करते हैं। गाड़ी को बंद कर ले पहले या चालू रहने, चलो एसी बंद करता हूँ, गाड़ी को ऑन ही छोड़ता हूँ। एसी बंद इसीलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई जो हवा है ना, वो जो पंखा है वो थोड़ी सी हूँ करके माइक में डिस्टर्बेंस देता है। चलो इसे खोल दिया हमने यहाँ से, चालू इंजन में आपको दिखाने वाला हूँ, कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं। हैवी से बोनट के नीचे इंसुलेशन भी है, यहाँ पर पूरी एजेस पे रबर है, आपको उठाने में इजी रहता है। आप नहीं तो हाथ लगाते हो गरम गरम लगता है ना, जलता है, तो इसीलिए बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है। यहाँ पर आ जाओगे, ये है जान मारुति भाई K15C 3rd जनरेशन है, बहुत बढ़िया शांत इंजन है बिल्कुल। पावर की बात करोगे लगभग 102 103 bhp 103 PS दे रहा है ये। और वहीं टॉर्क की बात करें तो 139 Nm का टॉर्क आपको देता है। लीनियर डिलीवरी है, नीचे भी आपको हाफ काउल दे रखा है, नीचे कवरिंग वगैरह। और ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल हिल होल्ड कंट्रोल सब कुछ आपको यहाँ इस यूनिट में मिल जा रहा है। ये है अपना रिजर्वायर किसके लिए, ब्रेक ऑयल के लिए, बैटरी पैक, और ओवरऑल ये है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। 4 सिलेंडर है, बहुत शानदार है। इसको करते हैं एक बार बंद, देखो आवाज़ बिल्कुल आनी बंद हो गई। हैवी बोनेट बहुत फील हो रहा है, रीज़न है इसका। ओवरऑल वजन की बात कर लो पहले तो भाई, ये वाला जो बेस मॉडल है ये भी अपना 1245 किलो है, ये 1245 kg। और इसी का टॉप मॉडल अगर मैनुअल में ही आ जाएगा तो वो लगभग चला जाता है 1300 किलो का, ठीक है, क्या बात है। और अगर सिर्फ वजन को ही ना तोलो आप इसकी सेफ्टी की तरफ आ जाओगे तो अब वो दिन चले गए जब कहते थे मारुति में सेफ्टी नहीं है। भाई सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड है उनको तो पूरा कर ही रही है ये, चाहे 6 एयरबैग की बात हो, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल की बात हो, ठीक है, वो सब कुछ कर रही है। लेकिन क्रैश टेस्ट में, भारत NCAP में भी, ग्लोबल NCAP में भी, सब में 5 स्टार, और सिर्फ 5 स्टार नहीं लेकर आई, सबसे ऊपर रैंक में सबसे ऊपर आई है ये भाई। मतलब भारत में जितनी भी गाड़ी बनी है इंडियन, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया कार्स, उनमें आप किसी भी गाड़ी में बैठोगे तो इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा सेफ रहोगे। बहुत सही, ये चीज़ सुन के ही मज़ा सा आ जाता है। माइलेज वैसे सरप्लस है भाई, 21 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, और चाहिए का। ये था अपना बेस मॉडल इसका LXi, और बहुत सारे फीचर स्टैंडर्ड दे दिए जिसकी वजह से लोग ललचा रहे हैं। कीमत रखी है सिर्फ 10.5 लाख रुपए एक शोरूम। और मारुति सुजुकी एरिना में, हल्द्वानी में, नैनीताल मोटर पे आपको ये पड़ेगी लगभग 12.25 लाख रुपए की ऑन रोड। क्या बात है
गाड़ी कैसी लगी? मेरी तो भाई इस समय की करंट मार्केट फेवरेट यही है, और मैं तो खुद आंखें बंद करके कह दूंगा जिसको फीचर नॉमिनल चाहिए, बजट कम है और कोई नीचे का वो भी लेना चाह रहा है, चाहे ब्रेजा ही मारुति की लेना चाह रहा है, भाई इसकी तरफ आ जाओ आंखें बंद करके, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।